हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव और पैसिव के सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्या पैसिव वॉइस के नियम है, इसके बारे में एक एक करके पूरा डिटेल में जानेंगे। हम लोगों ने दोस्तों टेंस के बारे में कंप्लीट वीडियो, लंबे वीडियो रखे, लेकिन आपको कंप्लीट अच्छे से बेसिक कवर करवा दिया है, क्योंकि दोस्तों टेंस का यूज आप पैसिव वॉइस या एक्टिव और पैसिव सेंटेंस में काम पूरा का पूरा पड़ेगा। तो आप लोगों को टेंस अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको टेंस करवाए हैं। 2-3 बार रिवीजन करोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टेंस का क्या रोल है, इसमें हम लोग जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, 1-2-3 वीडियो जितने भी लगेंगे हम लोग इसको बेसिक से कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज आप हेडिंग डाल दीजिए एक्टिव और पैसिव या पैसिव वॉइस। ठीक है, क्या डाल दिए? एक्टिव और पैसिव, जिसे अपन पैसिव वॉइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्टिव और पैसिव आपकी जो हेडिंग रहेगी टेंस के बाद में दूसरे नंबर पर एक्टिव। जिसकी क्लास में अपना सिलेबस देखिए 9, 10 जिसमें भी हो, वो अपना सिलेबस देके या कंपटीशन की तैयारी कीजिए, उसमें सिलेबस देके जिसमें एक्टिव और पैसिव का यूज है तो उसके बारे में अपन लोगों को पढ़ना है। दोस्तों, ये आपके सामने 2 इंडेक्स बना रखे हैं मैंने। 2 इंडेक्स आपको क्या करना है, अपनी जो टेंस वाली कॉपी है, टेंस की कॉपी में उसके साथ साथ आपको जो हेडिंग डालने के बाद एक्टिव और पैसिव या पैसिव वॉइस की हेडिंग डालने के बाद आपको ये दोनों चार्ट को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इन पूरे पैसिव वॉइस में इन दोनों का रोल होना चाहिए। क्योंकि इसका रोल होगा तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। तो इसका ये क्या है, इसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने जो एक्टिव और पैसिव के सेंटेंस बनाने हैं, आपके सामने एग्जाम में एक्टिव होंगे, आपको बनाने हैं पैसिव। क्लियर हो गया? तो आपके सामने एक्टिव वाले जो भी सेंटेंस है, ये 12 सेंटेंस, मतलब ये जो टेंस है वो ही या टेंस से रिलेटेड ही एक्टिव के सेंटेंस बनेंगे। टेंस वाले सेंटेंस को, जो टेंस वाले सेंटेंस है वही एक्टिव है, लेकिन इसको अपन को पैसिव में बदलना है। कैसे बदलना है, एक एक करके मैं पूरा आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर पैसिव की बात करें कि भाई एक्टिव वाले सेंटेंस में अगर आपको डू डज मिले, तो उसकी जगह आपको जब पैसिव बनाए तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, मतलब डू डज के अगर सेंटेंस बना रहे हो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो प्रेजेंट कंटिन्यू के जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज करना है। दूसरा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। जो भी आप एक्टिव और पैसिव बनाएंगे उसमें आपको फॉर्म की भी बात होगी, उसके भी बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको जहां पर डू डज का हो वहां आपको क्या लगाना है, इज आरएम का प्रयोग करना है। जहां भी सेंटेंस जब करवाऊंगा समझ में आ जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है, जो एक्टिव है, अभी जो भी मैंने एक्टिव दे रखे हैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना। अगर सेंटेंस में इस टाइप के सेंटेंस हो तब आपको उसमें इस टाइप की चीजें ऐड करनी है। अगर इज आरएम या इज एम हो तो उसमें हम लोग इज बीइंग, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर मैंने तीनों साथ लिख के बीइंग लगाया, इसका मतलब तीनों में बीइंग लगेगा। इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग, ये आपको समझना है। अलग अलग है, साथ लिखा है मैंने, एंड में बीइंग लगाया, तो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। तो ये आपको समझ में आ गया। जिस सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में इज हो, एम हो, आर हो, उसमें हम लोग जब पैसिव में बदलेंगे तब हम लोग इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस चार्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से हम लोग सेंटेंस को बनाने वाले हैं। क्लियर हो गया? अगर जहां पर है जो है वो, तो उस कंडीशन में हम लोगों को किसमें बदलना है, हैज बीन और हैव बीन। ये जो लास्ट में जो शब्द लगा रखा दोनों के लिए, ठीक है, हैज बीन और हैव बीन। ये टेंस वाले सिस्टम है, मैंने कुछ नया नहीं बताया। ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यू है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यू है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यू है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है। तो ये 12 टाइप से जो भी आपके सामने है ये वही है, दूसरा कुछ नहीं है। जो हेल्पिंग वर्ब्स है वही है, लेकिन जब सेंटेंस इस प्रकार बनेंगे, जो रियल में सेंटेंस ऐसे होंगे आपके इसका यूज होके, उसको अपन को पैसिव में बदलना। अगर हैज है वो आ जाए किसी सेंटेंस में, तब इसमें अपन लोग किसमें यूज करेंगे, हैज बीन में या हैव बीन में उसको कन्वर्ट कर देंगे। जहां हैज है वहां पर अपन लोग क्या लगेंगे, हैज बीन लगेंगे। अगर एक वचन होगा तो बहुवचन होगा तो हैव बीन लगेंगे। बस इन सब चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, हैज और ये भी देखना, ध्यान रखना दोनों साथ है, इसलिए हैज बीन और हैव बीन अगर आपको मिले तब आपको ये ध्यान देना है कि वहां पर नो चेंज, मतलब कोई सेंटेंस में चेंज नहीं करना, ये कहिए वापस लगा देना। क्लियर हो गया? सेंटेंस में जो एक वचन बहुवचन का उसको तो ध्यान देना है, लेकिन अगर हैज बीन या हैव बीन अगर सेंटेंस में आ जाए एक्टिव वाले सेंटेंस में, तब आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई चेंज नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों सेंटेंस इंग्लिश में आएंगे, हिंदी तो अपन को सीखने के हिसाब से लेंगे,
लेकिन सेंटेंस आपके सामने इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, हैज और हैज बीन या हैव बीन आए, आप इसको भी साथ साथ इसके अलग अलग लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। हैज बीन हैव बीन, हैज बीन हैव बीन आए, वहां पर उसको अपन को कोई चेंज नहीं करना, मतलब नो चेंज। ऐसा कैसा लगा, इसमें हम लोग हैज हैव के साथ हैज बीन हैव बीन लगा रहे हैं, लेकिन इसमें नो चेंज। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके जैसे आगे जैसे अपन आ जाते हैं पास्ट टेंस में, तो डिड आता है, आपको पता है, ठीक है। तो जहां पर डिड आ जाए वहां पर अपन लोगों को क्या लगाना है, वॉज और वर, ठीक है। एक वचन हो तो वॉज, बहुवचन हो तो ये। मैंने टेंस में सारी चीजें सीखी है, आपको अलग से मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, डिड आएगा सेंटेंस में, तब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज या वर लगेगा उसमें। क्लियर हो गया? ठीक है, वॉज या वर। तो डिड को हम लोग पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा, वॉज या वर होगा। वॉज या वर में अगर सेंटेंस में अगर वॉज या वर हो एक्टिव में, तब हम लोगों को वॉज बीइंग और वर बीइंग, समझ में आ गया? दोनों के साथ के हिसाब से मैंने अलग लिखा पीछे, वॉज बीइंग वर बीइंग, इसमें आपको बदलना है पैसिव वाले सेंटेंस में, अगर आपको वॉज वर दिखे। आगे बात करें, अगर किसी सेंटेंस में आपको एक्टिव सेंटेंस में आपके ऊपर लिखा आएगा एक्टिव और पैसिव, ठीक है, अपन को एक्टिव दे रखे होंगे, अपन को पैसिव में बदलना है। तब आप लोगों को अगर हैड दिख जाए एक्टिव सेंटेंस में, तब उसकी जगह अपन लोग क्या यूज करेंगे, हैड बीन का यूज करना है। जैसे हम लोग पैसिव बनाने बैठेंगे, तब आपको पता है कि यहाँ हैड का यूज किया, सर ने बताए हैं कि इसके जगह हैड बीन का यूज करना है। क्लियर हो गया? अगर यहाँ पर आपको अगर एक्टिव वाले सेंटेंस में हैड बीन मिल जाए, तब आपको समझ लेना नो चेंज, इसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। हैज बीन या हैव बीन मिल जाए तब भी नो चेंज, हैड बीन मिल जाए तब भी नो चेंज, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगर बात कर फ्यूचर में आ जाते हैं, ये मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से अलग अलग लिखा है। तो विल या सेल आ जाए आपके सामने, तब आपको क्या लगाना है, विल बी या सेल बी, ठीक है। ये पीछे सब लिखा है, ये इसके साथ दोनों के साथ है, वॉज बीइंग वर बीइंग, ये ध्यान रखना। तो विल या सेल आ जाए अगर एक्टिव वाले सेंटेंस में, तब आपको ध्यान रखना है वहां पर विल बी या सेल बी आएगा। विल बी और सेल बी कैसे आते हैं आपको टेंस में सारी चीजें बता रखी है। यहाँ पर मैं दोस्तों विल कैसे है, विल क्यों आया, इसकी पूरी बातें नहीं करने वाला। हम लोग आज एक्टिव पैसिव की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस कैसे बनेंगे, बाकी आप सारी चीजें टेंस से ही है, टेंस में किस टेंस से संबंधित है वो मैं कुछ बेसिक चीजें जरूर बताऊंगा, बाकी आप सबको टेंस अच्छे से पढ़ना होगा। तो विल या सेल की बात करें तो विल बी या सेल बी हो जाएगा। अगर आगे बात करें तो अगर आपको एक्टिव वाले सेंटेंस में विल बी या सेल बी आ जाए, तब भी आपको क्या आएगा, नो चेंज। ये ध्यान रखना, विल बी या सेल बी अगर एक्टिव वाले सेंटेंस में आपको दिख जाए, तब आपके दिमाग में ये आना चाहिए ऐसा कैसा आगे भी आएगा, विल बी और सेल बी। यहाँ ध्यान देना, ये दोनों बी दोनों के साथ है। विल के विषय टेंस में आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। या शॉर्ट में लिखा हुआ विल बी और सेल बी, जहां भी दिखे आपको पैसिव बनाते समय आपको समझना है कि इसमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसमें ये एक्टिव वाले सेंटेंस को वैसा का वैसा आपको पैसिव में भी करना है, एक वचन बहुवचन के हिसाब से, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें अगर विल हैव या सेल हैव, ये दोनों साथ है, ध्यान रखना है, पीछे शब्द लिखा हुआ है दोनों के लिए, विल हैव और सेल हैव साथ साथ लिख सकते हैं आप, ठीक है। विल हैव और सेल हैव अगर आपको एक्टिव वाले सेंटेंस में दिख जाए, तब आपको वहां पर उसकी जगह विल, देखिए ये हैव बीन लिखा हुआ है, विल हैव बीन सेल हैव बीन, ये दोनों साथ हैं, विल हैव बीन सेल हैव बीन। ये आप लोगों ने टेंस में पढ़ा है, विल हैव बीन सेल हैव बीन का कैसे यूज करना पूरा बताया आपको। तो आप लोगों ने अगर ढंग से नहीं पढ़ा है तो टेंस को अच्छे से पढ़िए, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक्टिव वाले सेंटेंस में विल हैव बीन या सेल हैव बीन अगर एक्टिव वाले सेंटेंस में मिल जाए, तब आपके दिमाग में ये आना चाहिए नो चेंज। तो दोस्तों इसको अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये याद नहीं होगे तो आप वॉज वर में क्या लगा रहे हो कोई मतलब नहीं है, पूरा उल्टा सुल्टा हो जाएगा और आपके गलत होने के चांसेस यहीं से बढ़ जाएंगे। तो टेंस को अच्छे से तो समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस कवर होंगे। तो क्लियर हो गए यहाँ पर आपको डाउट के भाई करना कैसे है। अगर एक्टिव वाले ये है, एक्टिव को जब पैसिव में बदलते हैं तो इन सब चीजों पर ध्यान देना है, किसमें कोई चेंज नहीं करना है, उसके लिए मैंने नो चेंज लिख लिए हैं, आप क्रॉस भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नो चेंज का मतलब हुआ जो अभी एक्टिव में है वो पैसिव में डाल दो, बट एक वचन और बहुवचन को सेंटेंस को समझना जरूरी है।
क्लियर हो गया। ये आपको 2-3 और इसे रटो कुछ भी करो, इसके बिना दोस्तों आगे पैसिव वॉइस से सही होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ो ताकि आराम से ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर बात करें दूसरी चीज, दूसरे वाले इंडेक्स में मैंने आपको जब सेंटेंस बनाओ तो सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट अगर ही मिल जाए आपको, तब आप उसका ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लगाएंगे, बाय हिम। क्लियर हो गया, एंड में लगेंगे। ऑब्जेक्ट आपको पता है सबसे पीछे होता है, पहले सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट पर खत्म होता है। ठीक है, तो अगर आपको सेंटेंस में ही मतलब वह खेलता है तो आप ही आएगा ये किसी एक्टिव वाले सेंटेंस में। ठीक है, जब इसका पैसिव बनाओगे तब हम इसको बाय हिम से कैसे यूज करना है वो मैं भी सारी चीजें बताने वाला हूं। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको सेंटेंस में सी देखने को मिले तब आपको वहां पर बाय हर लगाना है। ऑब्जेक्ट का जो भी लगाओगे आप उसका क्या लगाओगे, बाय हर, सबसे एंड में लगेंगे ये सारे। जब आप पैसिव बनाओगे ये एक्टिव वाली चीजें आपको एक्टिव में मिले तब उसका पैसिव बनाते समय उसका जो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा वो क्या होगा, इस रूप में सी का हर होगा। अगर आपको कोई नेम मिल जाए, नाम, तो नाम को वैसा का वैसा नाम लगाना है। अगर कोई रमेश, सुरेश, राकेश कोई भी नाम हो तब आपको यहाँ से नाम, अगर यहाँ भी नाम दिख रहे हैं तो बाय नाम कर देना। जो भी बाय सुरेश है, बाय राकेश है, बाय जो भी है आपको नाम मिले उसको बाय कर देना। क्लियर हो गया। अगर सेंटेंस में इट हो तब आपको क्या लगाना है, सेंटेंस में इट हो, कौन से एक्टिव वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब भी आप सेंटेंस बनाओगे एक्टिव वाले तो सिंपल होंगे, सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे। जब आप एक्टिव हो, इट हो, तो उसे बाय इट के रूप में रखना है। ठीक है ना, इट मिल जाए तो ये याद करने की चीज है दोस्तों। अगर आपको यू मिल जाए तो बाय यू रखना है, यू को यू ही रखना है, बाय यू कर देना बस। वी को अस करना है, यूएस है जो, इसे क्या बोलेंगे, अस। अगर वी दिख जाए आपको तब इसको जब पैसिव बनाओ तो उसमें बाय अस करना है। क्लियर हो गया। अगर आपको दे मिल जाए तो आपको पैसिव बनाते समय क्या ध्यान रखना है, इसको बाय देम कर देना है। ठीक है, बाय देम हो जाएगा। ये दोनों चीजें दोस्तों अच्छे से पढ़ लो, इसमें से आपका ऑलमोस्ट सारा का पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा। कुछ नई चीजें होगी वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन टोटली इसी के बेस पर है। आपको अच्छे से 3-4 और पढ़िए, कोई ज्यादा नहीं है। अच्छे से पेज बने, इसके नोट्स लिखिए, कैसे ये अच्छे से लिख के 3-4 बार पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको सेंटेंस बनाते कैसे हैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं इसके लिए एक फॉर्मूला बता दूं आपको। ठीक है, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसके हिसाब से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें, अपन लोग एक्टिव वाले सेंटेंस में क्या लिखते थे, अपन लोगों को पता है। सबसे पहले अपन लिखते थे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लोग वर्ब, उसके बाद इसको मैं पूरा लिख लेता हूं। ठीक है, यहां हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यहां वर्ब, जो भी वर्ब थी, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट करते थे। हम लोगों ने टेंस, अब एक्टिव वाले सेंटेंस में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एक्टिव वाले सेंटेंस कौन से होंगे, आपके जो टेंस के सेंटेंस है वही है। इसमें हम लोगों ने ये टेंस के बारे में तो बात की, टेंस के 12 टाइप के बारे में हम लोगों ने बात की। आपको जब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये आपको सिंपल सेंटेंस मतलब एक्टिव वाले में, जब आप एक्टिव सेंटेंस होंगे, एक्टिव सेंटेंस कौन से होंगे, टेंस वाले होंगे। ये कुछ इस प्रकार आपको सामने देखने को मिलेगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें आप बोलोगे कि इसको करना कैसे, तो दोस्तों ये ध्यान रखो, अब आपके सीखने की चीज है। जब पैसिव सेंटेंस बनाओ, क्या पैसिव सेंटेंस बनाओ, तब आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है इसको खींच के लेके आ जाओ यहां पर। जो ऑब्जेक्ट है, कुछ लंबे सेंटेंस होंगे लेकिन जो नॉर्मल सेंटेंस होंगे उसमें आपको क्या ध्यान है, जो ऑब्जेक्ट में है आपके सेंटेंस में, आपके हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ऑब्जेक्ट में उसको लेके आ जाओ यहां पर, इसे बना दो सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहां पर लेके आ जाओ, इसको सब्जेक्ट में बदल दो, और फिर ये कहिए हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की वर्ब, और सब्जेक्ट को मैंने एंड में जो बताए ये वाला, जो अभी यहां पर दे रखा है सब्जेक्ट, जैसे ही दे रखा है, तो इसे मैं ऑब्जेक्ट में अंत में ले जाके क्या करूंगा, बाय हिम। अगर मैंने यहां पर सी दे रखा होता, सब्जेक्ट मतलब सी, ठीक है, सी दे रखा होगा, तब मैं क्या करूंगा, इसे बाय हर कर दूंगा। तो यहां पर आपको जो बचा है लास्ट में, तो 1 नंबर पर आप ऐसे कर सकते हैं, यहां पर इसको 1 नंबर पर लाना है ऑब्जेक्ट को, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपको ये ध्यान रखना है, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, मान लो यहाँ पर इज एम आर है, तब आपको यहाँ पर अगर इसमें सेंटेंस बनाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा,
ये तो एक्टिव की बात हो गई। जब पैसिव की बात होगी तो हम लोग को किस पर ध्यान देना है, इस पर। इज आर एम बीइंग का प्रयोग करेंगे, या तो इज बीइंग का प्रयोग करेंगे, या आर बीइंग का प्रयोग करेंगे, या एम बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग कैसे करना है, एक वचन के साथ इज का प्रयोग। ये सारे टेंस के नियम है, वो टेंस में आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। इसमें आपको मैं नॉर्मली बता दूंगा, बस ध्यान रखना एक वचन बहुवचन, ठीक है, इन सब का ध्यान रखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पर इस सेंटेंस बन जाएगा, और चौथे नंबर पर ये कुछ इस प्रकार। आपको पैसिव सेंटेंस एग्जाम में आपको ये वाला ध्यान रखना है, ये तो आपके सामने आएगा, ठीक है। इसका मैं हिंदी में भी साथ रखूंगा ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। क्लियर हो गया, ये आपको उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। वह बस चला रहा है। ये आपको कुछ टेंस की याद आ रही है, आपको टेंस की पहचान, ये एक्टिव वाले सेंटेंस की बात हो रही है। ये क्या है, ये आपके एक्टिव है, ठीक है। इसको इंग्लिश में एक्टिव बना देंगे, ये हिंदी वाला ये एक्टिव ही है, ठीक है। अगर आपको यहाँ टेंस की पहचान क्या हुई कि ये बात हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, क्योंकि उसमें मैंने आपको पहचान बताई थी, रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहां से आपकी टेंस की पहचान होगी, तब इस सेंटेंस को बनाइए। पहले तो हिंदी का साथ साथ लेकर समझना जरूरी है। तो इसमें क्या लगाऊंगी, वह को क्या बोलते ही, ठीक है। आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट, आगे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, भाई कंटिन्यू है तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अभी एक्टिव ही तो बना रहे हैं, तो मैं इज आर एम का प्रयोग, इसमें से किसका, इज का प्रयोग करूंगा या आर का, क्योंकि एक वचन है तो मैं क्या करूं, इज, ही इज। चलाने को क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं। तो इसमें आपको पता है कि आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये सारे नियम है, आप टेंस के माध्यम से समझिए। अब बार बार मैं उसी टेंस को ड्राइविंग ये लगाऊं तो ठीक है, नहीं तो ड्राइविंग बस कर दो, ठीक है। तो ये आपके सामने एक्टिव सेंटेंस बन गया। ये हिंदी में था, इसको मैंने इंग्लिश में कर लिया। अब आपके सामने ये एक्टिव सेंटेंस बन गया, ही इज ड्राइविंग बस। आपके सामने इंग्लिश वाला आएगा दोस्तों, ये हिंदी वाला सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से रखा है, ठीक है। हिंदी वाला को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको मैंने टेंस में पूरा अच्छे से बताया, तो टेंस को तो अच्छे पढ़ना ही है। तो ही इज ड्राइविंग बस। तो अब इसका कैसे बनेगा, इसको अपन लोगों को क्या बनाना है, पैसिव। एग्जाम में आपको क्या बोलेंगे, भाई आपको पैसिव बनाना है। एक्टिव आपको सामने होगा तो आपको पैसिव बनाना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को मैंने ये फॉर्मूला बताया, ये तो आपके सामने आ गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आपके सामने आ गया। क्लियर हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो आपके सामने जो सिंपल सेंटेंस होंगे कुछ इस प्रकार के होंगे। तब आपके सामने अब आगे क्या होगा, हम लोगों ने यही बोला कि सबसे अंत में जो ऑब्जेक्ट है इसको खींच के आगे लेके आ जाओ। तो मैं इसको खींच के आगे लेके आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, बस, ठीक है, बस आ गया। आगे क्या आएगा, मैंने आपको बताया है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, इज का प्रयोग होगा। इज कहां पर प्रयोग हुआ, इस इंडेक्स को देखिए, इज का प्रयोग एक्टिव में कहां पर हुआ है, एक ही जगह हुआ है, यहां पर। तो जब आपको एक्टिव में आपको इज मिल जाए, तब मैंने इज, एम या आर में से कोई भी होता, तब हम लोग पैसिव में क्या लिखेंगे, अब इज है तो इज बीइंग ही लगेंगे ना। इस प्रकार का सेंटेंस है तो आपको इसमें ऐसे लगेंगे, तो क्या लगेगा, इज बीइंग। समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लेके आने को बोला, या खींच के देखिए, मैंने आपको ये डायरेक्शन वाली चीजें बता रखी हैं। तो सब्जेक्ट लिख लिया मैंने, इसको पीछे लाके यहाँ का जो सब्जेक्ट सबसे पीछे का जो ऑब्जेक्ट था, लंबे सेंटेंस में ध्यान रखना ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं वो भी करवाऊंगा। लेकिन अब अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए, सब्जेक्ट मिल जाए, ऑब्जेक्ट मिल जाए, सारी चीज मिल जाए, तब आपको ध्यान रखना है, बस हो गया। सब्जेक्ट वापिस इज को इसलिए मैंने कन्वर्ट किया, तो मैंने आपको बताया एक्टिव वाले सेंटेंस में इज आर एम मिल जाए, तब इसको हम लोग पैसिव में क्या बदलेंगे, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग में। क्लियर हो गया, तब इसमें मैंने इसलिए इज बीइंग लिया। क्यों लिया, कि बस भी एक वचन है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। एक वचन बहुवचन का मैंने इस पर, अगर यहाँ पर बहुवचन का होता तो अपन लोग अलग लेते, आई होता तो हम लोग एम लेते, बहुवचन होता तो आर लेते, ये ध्यान रखना है। बस क्या एक वचन है इसलिए मैंने इज बीइंग लिया वापिस। जरूर नहीं है इसमें इज है तो आगे वाले में भी इज रहेगा, सेंटेंस पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया, बस इज बीइंग। अब ये ध्यान रखना दोस्तों, जो एक्टिव वाले सेंटेंस है वो हमेशा क्या होंगे, उसमें फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, सेकंड फॉर्म भी आएगी, थर्ड फॉर्म भी आएगी। ये यहाँ ध्यान देना आपको। जो एक्टिव वाले सेंटेंस है इसमें तो आपको बहुत सारी फॉर्म्स मिलेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। लेकिन जब आप पैसिव वाले सेंटेंस बनाओ तो इसमें हम लोगों को एक ही चीज ध्यान देना है,
कि भाई जो भी पैसिव वाले सेंटेंस होंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। आप नोट डाल के इन सब चीज को लिख सकते हैं कि भाई जब भी हम लोग पैसिव सेंटेंस बना रहे हैं तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी प्रकार का पैसिव बनाएंगे तब ओनली थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एक्टिव पर कोई ध्यान नहीं देना है कौन सी फॉर्म है कौन सी नहीं है। आपको शब्द यहाँ चलाने का बोल रहे हैं ड्राइविंग, तो ड्राइवन करना है बस। थर्ड फॉर्म ड्राइव की क्या होगी, ये तो फर्स्ट फॉर्म होगी ड्राइव, तो ड्राइवन हो गया। तो ड्राइवन, ड्राइवन। अब क्या आएगा, अब मैंने आपको सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, ही था, तो ही आएगा जहां पर सब्जेक्ट। इसको मैंने किस में बदलने का बोला, बाय हिम में, तो इसको मैं, ये आपके सामने सेंटेंस बन गया होगा। आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आराम से देखिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बस इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। हिम क्यों आएगा, मैंने आपको बताया, जहां ही होगा उसको जब ऑब्जेक्ट में, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाय हिम, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। ये पहले सब्जेक्ट के रूप में था यहाँ पर, जब मैंने इसको ऑब्जेक्ट के रूप में वापस कन्वर्ट किया तब इसके लिए मैंने बाय हिम का प्रयोग किया। अगर इसकी जगह सी होता तो मैं इसकी जगह बाय हर करता। अगर यहाँ पर कोई नाम होता, सुरेश, सुरेश बस चला रहा है, तो इसको मैं नाम की जगह बाय नाम, मतलब बाय सुरेश कर देता। अगर यहाँ पर यू होता तो मैं बाय यू कर देता। अगर यहाँ पर दे होता तो मैं बाय देम कर देता। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप प्रैक्टिस करोगे तब आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस पर ध्यान दीजिए, ये लिखिए अच्छे से, ये वाली चीज बार बार याद करोगे तब ये आपको आराम से समझ में आ जाएगी। बस इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। क्लियर हो गया, ये तो आपको उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस की कोशिश करते हैं दोस्तों, धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब आराम से समझ में आ जाएगा। अगर सेंटेंस की बात करें, इसको मैं ऐसे रखना देता हूं, मैं लाल किला देख चुका। अब आपको टेंस की पहचान तो आपके दिमाग में आ गया होगा, अब आपके आने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको टेंस में 10-11 वीडियो लिए हैं, तो आपको आपके दिमाग में आपके हिसाब से अब होगा। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करूं मैं, फटाफट ट्राई कीजिए। आप भी वीडियो को पॉज करके, मैंने आपको सारी चीज बता दी। आई को क्या बोलते हैं, मैं को, आई को, आई हैव क्यों लगे, आप टेंस को देखिए, मैंने टेंस में आपको बताया है, हैव बीन, हैज बीन, तो इसमें हैव क्यों लगे हैं आई और वी के साथ, क्या नियम है वो मैंने सारे बताए। आप टेंस को चेक कीजिए, ये वाले सेंटेंस देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। अगर आपको शब्द मिल जाए तो कौन सा टेंस है, फटाफट चेक कीजिए आप। आई हैव बीन, आई हैव बीन, क्या हो रहा है, मैं लाल किला देख चुका हूं। आई हैव बीन सीन, आई हैव बीन सीन क्या, रेड फोर्ट। अब यहां पर आपके दिमाग में ये तो सेंटेंस आएगा आपके सामने, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई मैं इसको पैसिव कैसे बनाऊं। ये तो आपके एक्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इसको अपन को पैसिव में बदलना है, तब आपके दिमाग में ये आएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं खींच के पहले लेके आ जाऊं, इसको मैं आगे लेके आ जाऊं। तो मैं इसको क्या करूं, रेड फोर्ट को आगे लेके आ जाऊं, तो रेड, ठीक है, रेड फोर्ट को आगे ले जाओ। रेड फोर्ट आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में मैंने बदल दिया, 1 नंबर पर आ गया। इसको, इस पर ध्यान देते हुए, इस पर ध्यान देते हुए, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया रेड फोर्ट। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई आई के साथ, आई और वी के साथ हैव बीन, हैज बीन की बातें करते हैं अपन लोग आई के साथ, तो हम लोग यहाँ पर हम रेड फोर्ट, तो एक वचन आ गया ना, ये तो आई का हैव का यूज करेंगे, तो रेड फोर्ट एक वचन आ गया, तो यहाँ क्या यूज करूंगा मैं, यहाँ पर हैज यूज करूंगा। बस ये चीज आपको ध्यान देनी है कि भाई सब एक्टिव वाला सेंटेंस है, क्या इसके रूल्स हैं, आपको टेंस अच्छे से आप समझ में आएंगे होते, ये मैं जो बोल रहा हूँ आपको आराम से समझ में आ गया होगा। मैंने दोस्तों टेंस के लिए लंबा टाइम इसलिए दिया क्योंकि सारे ग्रामर की नींव भी वहीं से शुरुआत होती है, वो समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये सारी चीजें बताई। तो इसमें आपको लोगों को क्या करना है, इसमें देखिए रेड फोर्ट हैज बीन, हैज बीन क्यों लगे हैं, रेड फोर्ट क्या है, यहाँ पर एक वचन है, आई के साथ हैव बीन का यूज करते हैं, इसलिए मैंने हैव बीन का प्रयोग है। ये वाला टेंस चेक कीजिए आप, वहां जाके देखिए आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं,
और जब एक वचन होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें आपको टेंस में मिलेगी। अब सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड कराना मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। हम लोग टेंस को टेंस के हिसाब से पढ़ लिया, आप पैसिव वॉइस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आपको एक्टिव वाले तो पता नहीं, बट पैसिव वाले सेंटेंस कैसे बनाने हैं। अब बात आ जाती है कि भाई हम लोगों ने रेड फोर्ट लिख लिया, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज बीन लगा दिया क्योंकि रेड फोर्ट एक वचन है, ठीक है। और मैं लाल किला देख चुका हूं, आई हैव बीन रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट तो आ गया। ये मैंने ऑब्जेक्ट को मैंने इसलिए बोला पीछे से खींच के आगे लेके आ जाओ, ये खींच के लेके आगे तब ये हो गए सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने हैज बीन लगा दिया क्योंकि रेड फोर्ट एक वचन है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भाई वर्ब क्या है, तो वर्ब में मैंने आपको बताया जब भी एक्टिव वाले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म कोई भी हो सकती है, लेकिन पैसिव वाले सेंटेंस बनाते समय आपके दिमाग में यही होना चाहिए यहाँ पर तो कोई भी वो थर्ड फॉर्म लगेगी। तो वोकैब आपको साथ साथ अच्छे से रखनी है, आपको पीडीएफ दे रखी है, उसको तीनों फॉर्म्स को अच्छे से पढ़िए क्योंकि उनका रोल भी उतना का उतना है जितना ये नॉर्मल टेंस पढ़ रहे, उसके बिना ये टेंस कंप्लीट नहीं होंगे। तो इसमें देखिए अब आगे क्या आएगा, तो सीन की थर्ड फॉर्म सीन ही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रेड फोर्ट हैज बीन सीन किसके द्वारा, आई है। आई यहाँ पर कहीं आपको आई दिख रहा है क्या, ध्यान से देखिए। आई के साथ मैंने क्या बताया आपको, फटाफट चेक कीजिए। आई की जगह अपन लोग क्या यूज करेंगे, आई वाली मैंने आपको बताया नहीं तो मैं बता देता हूं। अगर आई मिल जाए तब हम लोगों को बाय मी लगाना, बस मैंने लिखा है नहीं है, बट अब आपको दिमाग में आ गया होगा। अगर आई आ जाए तब हम लोगों को बाय मी लगाना। तब मैं यहाँ पर क्या लगाऊं, यहाँ आई आ गया तो मैं यहाँ क्या लिखाऊं, बाय मी। एक्टिव वाले सेंटेंस को पैसिव में बदलने का ये सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों। आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, इसके और क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग। ये समझ में आ गया, आपको लंबे सेंटेंस मिल जाए तब आपको 1 2 3 4 काउंट करके बाकी का सबको कोष्टक में डाल देना है, तब यहाँ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और सेंटेंस की प्रैक्टिस करना चाहता है तो मैं एक और आपको सेंटेंस करवा देता हूँ। मैं लाल किला देख चुका था, आई हैव बीन सीन रेड फोर्ट हैज बीन सीन बाय मी। ये आपका पैसिव, ये आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। एक और सेंटेंस दोस्त आपसे मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। तो दोस्तों ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी, लेकिन ये तो आपको इंडेक्स तो याद रखना ही पड़ेगा। वे पत्र लिख रहे हैं, वे पत्र लिख रहे हैं। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि भाई सबसे पहले टेंस की पहचान कर लो। मुझे पता चला कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आपको टेंस की पहचान करनी है। बार बार मैं टेंस की पहचान कैसे करनी है ये नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने आपको सारे टेंस अच्छे से पढ़ा दिया। तो आपको हिंदी वाक्य के अंत में कौन सी पहचान होनी कौन सी नहीं, ये तो टेंस से सीखना है। तो ये आपके सामने टेंस है, इसका एक्टिव इंग्लिश में क्या होगा, दे आर राइटिंग लेटर। क्लियर हो गया, ये तो आपका एक्टिव सेंटेंस, दे आर राइटिंग, ये तो टेंस का सेंटेंस हो गया। टेंस वाले सेंटेंस एक्टिव वाले सेंटेंस होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, वे पत्र लिख रहे हैं, तो यहां पर आगे दे आर राइटिंग। अब इसको एक्टिव को पैसिव में बदलना है, तो पैसिव में बदलने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पीछे वाले को आगे खींच के लेके आ जाओ। तब मैंने ये लेके आ गया मैं ऑब्जेक्ट को आगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर आर है। यहाँ नोट करना है आपको, यहाँ पर यहाँ में से आपको आर कहाँ दिख रहा है, एक्टिव में यहाँ दिख रहे हैं, तब आर होगा तो आगे क्या होगा, बताइए लेटर है तो आगे क्या होगा, लेटर एक वचन है तो क्या होगा, फटाफट बताइए। एक वचन आएगा क्या बहुवचन आएगा, आर बिंग आएगा, क्या करना है, फटाफट आप साथ साथ बताते रहिए। आपकी प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को पॉज करके आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके सामने पूरा समझ में आ जाएगा। पत्र लिख रहे हैं तो क्या हो गया, लेटर आर बीइंग, लेटर आर बीइंग क्या आएगा आगे, आगे ध्यान दीजिए। लेटर आर बीइंग वर्ब के रूप में कौन सी आएगा, राइटिंग लिखा हुआ है तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। रिटर्न दे के ऑपोजिट में क्या ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाय
दे आर राइटिंग ए लेटर, लेटर आर बीइंग राइटिंग बाय देम। क्लियर हो गया? ये आपको कैसे आना है ये मैंने लगातार आपको प्रैक्टिस करवा दी है। अब मैं आपके लिए एक सेंटेंस घर पे करने के लिए दूंगा ताकि वो घर पे कीजिए आराम से। ठीक है दोस्तों, उसमें कोई गड़बड़ हो तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं जो कि आपको घर पे करना है। एक सिंपल सेंटेंस दे रहा हूं, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। राकेश कार चलाता है। अब यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, सिंगुलर प्लूरल डू डज का प्रयोग। अब आप यहाँ पर आपको ये आपका काम है, इसका इंग्लिश बनाइए एक्टिव, फिर उसको पैसिव में बदलिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कहीं साथ दिक्कत हुई है तो वो जरूर भी बताएं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को लंबा ना करके हम लोग एक्टिव और पैसिव का अगले एक और वीडियो में उसके साथ साथ लंबी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।